उपस्थित महानुभाव, हम प्रभु विश्वासी जो ऐसा मानते हैं कि भगवान हैं और हमारे अपने हैं, वे उस अजन्मा का जन्म मनाते हैं। आप कहेंगे अजन्मा का जन्म कैसे मनाया जाता है? जैसे किसी को अपना बनाना हो तो उपाय क्या हो सकता है, बताओ जरा। और अपना भी कैसा? किसी को वात्सल्य रस लेना हो, किसी को सख्य रस लेना हो, किसी को मधुर रस लेना हो, तो वो क्या करेगा? वो सबसे पहले ये सोचेगा कि मेरा प्रेमास्पद में कुछ बातें मेरे जैसी होनी चाहिए। जब ये मानता है कि मेरा जन्म हुआ है तो वो कहता है अजन्मा का जन्म मनाऊंगा। क्यों मनाऊंगा? अजन्मा का जन्म हो ही नहीं सकता कि भाई अजन्मा का जन्म मेरा जैसा तो नहीं हो सकता, परंतु अजन्मा की अभिव्यक्ति होती है। कब होती है? जब विवेकवती बुद्धि उसमें सम हो जाए जो सब में है और जिसमें सब है। देखिए, परमात्मा उसे नहीं कहा जा सकता जो सभी में न हो और जिसमें सब न हो। परमात्मा की ये बड़ी सुंदर परिभाषा है। संकेत, वैसे तो सत्य की परिभाषा हो ही नहीं सकती, क्योंकि उसके लिए उपमा कोई संभव ही नहीं है। अनुपम के लिए उपमा कहां से आ जाएगी और अद्वितीय के लिए उदाहरण कहां से आ जाएगा? उस जैसा कोई हो तब न उदाहरण हो। तो वो जो अद्वितीय परमात्मा है वो सदैव है और सभी का है और सभी में है। ये तो मानना ही पड़ेगा, क्योंकि जो सदैव नहीं है वो परमात्मा नहीं हो सकता, और जो सभी का नहीं है वो परमात्मा नहीं हो सकता, और जो सभी में नहीं है सो परमात्मा नहीं हो सकता, और जो अद्वितीय नहीं है सो परमात्मा नहीं हो सकता। तो ऐसा जो परमात्मा है सभी में होने से अपने में भी है, सभी का होने से अपना भी है, और सदैव होने से अभी भी है, अभी भी है। अब आप विचार कीजिए कि जो अपना हो, अपने में हो और अभी हो, उसकी प्राप्ति किसी श्रम साध्य उपाय से नहीं होती। तो कैसे होती है? तो उसमें आस्था की जाए और हम श्रम रहित हो जाएं। आस्था करें और श्रम रहित हो जाएं। आस्था का अर्थ ये होता है कि हम उसको स्वीकार करें, और श्रम रहित क्यों हो जाएं? कि भाई जब हमने उसको स्वीकार कर लिया जो सभी में है, जो सदैव है, जो सर्वत्र है, तो फिर श्रम की अपेक्षा क्या रह गई? तो जब मानव श्रम रहित होता है तब उसकी बुद्धि उसमें स्थित हो जाती है जो सब में है, जिसमें सब है। ऐसा नियम ही है। आप वैज्ञानिक दृष्टि से देख लीजिए कि जब हम ये मान लेते हैं कि जो सभी में है, सब में है, हमने ये जब आस्था कर ली तो फिर हमारी बुद्धि सम हो जाएगी। और जब बुद्धि सम होती है तो ये सभी का अनुभव से दुखों की निवृत्ति तो होती ही है, पर रस की अभिव्यक्ति भी होती है।
बुद्धि के सम होने पर दुखों की निवृत्ति तो होती ही है, पर रस की अभिव्यक्ति भी होती है। उसी प्रकार यदि ये मान लिया जाए कि जो सब में वास करता है, जिसमें सब वास करता है, वे वासुदेव और विवेकवती उनमें सम होने वाली बुद्धि से आनंद घन भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ। और कहाँ हुआ? कारागार में हुआ। और जिस समय श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ उस समय जो पहरेदार थे वो सब सो गए और जो ताले थे सब टूट गए। ये सुना है ना कथा में, है? हमने भी सुना है। तो पहरेदार सब सो गए, मतलब इंद्रियां, मन, बुद्धि सब अविषय हो गए। अब बिना इंद्रियों के, बिना बुद्धि के कौन बताए कि इसमें कैद जो कारागार में जो वसुदेव जो देवकी थी वो कहाँ गए? तो देवकी तो वहां की वहीं रही, वो तो कारागार के बाहर नहीं निकली। और वसुदेव जी चले उस अपने आनंद घन श्री कृष्ण को गोद में लेकर जब चले, ताले सब खुले हुए थे, पहरेदार सब सोए हुए थे। अब वहां कोई था ही नहीं जो कहते कहाँ लिए जा रहे हो। और जाकर के स्नेह निर्मित श्री यशोदा जी की गोद में बिठा दिया, सुला दिया। और उसके बदले में क्या ले गए साथ, वो आप जानते ही कथा में जो लड़की हुई थी ना उनके रोहिणी की, किसके? यशोदा की लड़की नहीं हुई, यशोदा की हुई थी, करुणी की हुई होगी। तो जहाँ स्नेह होता है और जहाँ आनंद होता है वहाँ शक्ति का प्रादुर्भाव होता है। तो शक्ति को उठा लिया और आनंद घन श्री कृष्ण को सुला दिया। अब यह एक विचार करने की बात है कि वसुदेव देवकी से आनंद घन श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव तो हो सकता है, किंतु पोषण नहीं हो सकता। यही तो लोग समाधि का तो हमें बड़ा आनंद आ रहा था, बोले अब बोले उत्थान हो गया। योग से परम तत्व की अभिव्यक्ति तो हो सकती है, परंतु परम तत्व को लाड़ नहीं लड़ाया जा सकता। ये योग में सामर्थ्य नहीं है। ये किसमें सामर्थ्य है? ये प्रेम में सामर्थ्य है। तो प्रेममयी श्री यशोदा जी की गोद में श्री कृष्ण का पोषण हुआ। हमारे यहाँ की जो प्राचीन लेखक शैली है उसमें इस बात का बड़ा ध्यान रखा गया है कि कहीं मनुष्य उस अनंत को छोड़कर किसी और को लाड़ने लड़ाने लग जाए, भूल न जाए कहीं, तो उसकी बार बार याद दिलाते रहते हैं हमारे पुराण गाथाएं। तो क्या याद दिलाई कि जब आनंद घन श्री कृष्ण को लेकर चले तो जमुना के उस पार हैं नंद और यशोदा, और जमुना के इस पार हैं कौन? देवकी वसुदेव, और बीच में जमुना जी हैं। ये यमुना जी जो हैं ये प्रेम से निर्मित जल है। जैसे प्रेम को ये स्थूल बना दिया जाए तो उसका नाम यमुना हो जाता है। जैसे ब्रह्म का द्रवीभूत जल श्री गंगा जी मानते हैं हम हिंदू लोग, ऐसे ही जमुना जी को मानते हैं ये प्रेम का निर्मित जल है। तो जब वसुदेव जी लेकर चले हैं तो नन्हा सा बालक था, तो जमुना ने कहा करे ये तो मेरा प्राण वल्लभ जा रहा है, तो मैं अगर वसुदेव जी को डुबा दूंगी तो बड़ा कलंक हो जाएगा। तो थोड़ी थोड़ी रह गई। अब थोड़ी थोड़ी रह तो गई,
पर प्रेम निर्मित श्री यमुना जी अपने प्रेमास्पद के स्पर्श करना चाहती हैं तो थोड़ा थोड़ा बढ़ती हैं, तो किसी तरह श्री कृष्ण के श्री अंग का स्पर्श हो जाता है। और इससे क्या सिद्ध हुआ कि कहीं पाठक ये बात न भूल जाए कि वो जो प्रकट हुआ था वो अनंत नहीं था, अखंड नहीं था, सभी का अपना आप नहीं था, ये भूल न जाए कहीं, इसलिए बीच में याद दिला दी। लेकिन उसको कौन स्पर्श कर सकता है? कौन स्पर्श कर सकता है? सबसे पहले वही स्पर्श कर सकता है कि जिसमें वात्सल्य स्नेह हो, वात्सल्य स्नेह हो, उसी का न पहले उसी को कोई नहीं स्पर्श कर सकता है। महाराज भगवान राम के जन्म में ये बताया जाता है कि श्री चक्रवर्ती जी भी उस सुख से वंचित थे जो सुख श्री कौशल्या जी को मिला। तो पहले नंद को सुख नहीं मिला, पहले इसलिए निर्मित श्री यशोदा जी को उस अनंत को अपनी गोद में देखने का, खिलाने का, वात्सल्य रस देने का अवसर मिला। उसके बाद नंद को मिला, उसके बाद ब्रजवासियों को मिला। तो ये है क्या? ये प्रेम की श्रेणियां हैं। ये जो भक्ति रस के भीतर जहाँ कहीं दास्य भाव, सत्य भाव, वात्सल्य, मधुर भाव की बात कही जाती है, तो भगवान श्री कृष्ण के चरित्र में दास्य भाव की चर्चा तो है ही नहीं। श्री कृष्ण अपना मित्र बनाना तो जानता है, इससे छोटा बनाना कभी जानते ही नहीं। क्यों? जिसमें जितना अधिक ऐश्वर्य होता है उसमें उतना ही अधिक माधुर्य होता है और उसमें उतना ही अधिक सौंदर्य होता है। तो श्री कृष्ण के ऐश्वर्य में, माधुर्य में, सौंदर्य में कोई सीमा नहीं है। इसलिए श्री कृष्ण ये सहन ही नहीं कर सकते कि कोई ऐसा भी है जिसे मैं अपना दास कहूं। या तो उन्हें अपना सखा दिखाई देता है, या अपनी मैया दिखाई देती है, या अपना बाप दिखाई देता है, या अपनी प्रिया दिखाई देती है। तीन ही रसों की चर्चा भगवान श्री कृष्ण के चरित्र में आती है। तो मैं आपसे ये निवेदन कर रहा था कि आज उसका जन्मदिन है। भाई कभी द्वापर में हुआ था, अब क्यों मनाते हो? ऐसी बात नहीं है। भगवान का प्रादुर्भाव सदैव हो सकता है, पर कब? वसुदेव देवकी हो तब, नंद यशोदा हो तब, ब्रजवासी हो तब, ब्रज गोपी हो तब, और उसी स्नेह से निर्मित ब्रज भूमि हो तब, और उसी स्नेह से निर्मित श्री यमुना जी हो तब, और गऊ और ग्वाल हो तब हो सकता है भाई। क्योंकि स्नेह निर्मित भूमि में श्री कृष्ण का चरित्र दिखाई देता है, उनका प्रादुर्भाव होता है। बिना स्नेह के बिना श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव नहीं होता। इसलिए भाई हम उस अजन्मा का जन्म मनाते हैं। किस लिए मनाते हैं? आप देखिए, वर्मा साहब को गर्मी लगी तो पंखा लेके खड़े हो गए। क्यों? ये प्रेम का स्वभाव है कि जब मनुष्य किसी के साथ प्रेम करता है ना, तो पहले अपना सुख बांट देता है, अथवा यूं कहो कि अपने स्तर पर ला के रख लेता है। तो हम जन्म मृत्यु के जाल में फंसे हुए मानव उस अजन्मा का भी आज जन्म मनाते हैं। ऐसे वैसे नहीं मनाते हैं। आप जानते हैं, बुद्धि के सम करने के लिए व्रत अपेक्षित होता है, उपवास अपेक्षित होता है। उपवास का असली अर्थ क्या है? इंद्रिय विषय से रहित हो जाए, मन विषय से रहित हो जाए। क्यों? भोजन क्या है? इंद्रियों का विषय इंद्रियों का भोजन है, मन का विषय मन का भोजन है, बुद्धि का विषय बुद्धि का भोजन है। तो बोली आज तो उपवास है, आज भोजन नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे?
कि इंद्रियां हमारी अविषय हो जाएंगी, मन अविषय हो जाएगा, बुद्धि अविषय हो जाएगी। तब क्या होगा कि जब इंद्रियां अविषय हो जाएंगी तो मन निर्विकल्प हो जाएगा, बुद्धि सम हो जाएगी, आनंद घन श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हो जाएगा। इसलिए उपवास करते हैं। और आपने सोचा कब जन्म कब होता है? रात्रि में होता है, अंधेरे में होता है। अरे बाबा, अज्ञान में ही ज्ञान का प्रकाश होता है, ज्ञान के प्रकाश में प्रकाश नहीं होता। अज्ञान में ही ज्ञान का प्रकाश होता है। तो जब श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ और उधर शक्ति को लेकर श्री वसुदेव जी फिर उस कारागार में पहुंच गए। उधर अहम भाव रूपी कंस ने पता लगाया, तुमने कही लड़की हुई है, तुमने लड़की को मार डालो। तो उसने पत्थर से जो उसको पच्चा, तो शक्ति को शक्ति नाश थोड़ी कर पाती है, अहम शक्ति का नाश नहीं कर पाता। तो शक्ति ने कहा, अरे तू मुझे क्या मारता है, तेरे मारने वाला तो ब्रज में हो गया उत्पन्न। तेरे मारने वाला किसका? अहम रूपी मामा को मारने वाला वो श्री कृष्ण जो चुटिया पकड़ के पटक सकता है, जिसको जरूरत नहीं है धनुष बाण आदि लेने की। इतना ऐश्वर्य है जिसमें। देखिए ऐश्वर्य की पहचान क्या है? जिसको बाह्य तैयारी न करना पड़े, समझ लो उसके बराबर कोई ऐश्वर्यवान नहीं है। श्री कृष्ण को के चरित्र में आप देखो, बाह्य तैयारी की गंदी नहीं है। अगर दुष्टों का संहार करते हैं तो, और भक्तों का के रस का भक्तों की भक्ति का स्वादन करते हैं तो वो श्री कृष्ण कोई तैयारी के साथ नहीं करते। क्या कहाँ करते हैं? कहीं वन में करते हैं, कहीं निकुंज में करते हैं, कहीं बस, और बिल्कुल साधारण से साधारण परिस्थिति में अनंत ऐश्वर्य और माधुर्य और सौंदर्य का प्रादुर्भाव श्री कृष्ण के चरित्र में दिखाई देता है। तो अब इधर गोकुल में बहुत धूमधाम के साथ नंद उत्सव होने लगा। उधर कंस भयभीत होकर उसने भी अपनी सेना को बुलाया और कहा, भाई देखो ब्रिज में जितने बच्चे हैं सबको समाप्त कर दो। और महाराज राक्षसी स्वभाव, ऊपर कुछ और भीतर कुछ। अब इधर खूब नंद उत्सव हो रहा है, न दिन का पता है न रात का पता है। और जैसा कि वर्णन है कि सारी सृष्टि लालायित हो रही है। और सारी सृष्टि क्या, सृष्टि करता ब्रह्मा जी भी, और पालन करता शंकर, संहार करता शंकर भी, और पालन करता विष्णु भी उस अपने अनुपम अद्वितीय अलौकिक दिव्य स्वरूप का दर्शन करने आ रहे हैं। और बड़े उत्सव मनाए जा रहे हैं। सारे ब्रजवासी बड़ा धूमधाम मची हुई है। तो महाराज पहले तप होता है, फिर उत्साह होता है। ये बिल्कुल अध्यात्म बात है। जो तप के बिना उत्सव मनाते हैं वो अधूरा उत्सव रहता है। पहले तप होना चाहिए, फिर उत्साह होना चाहिए। और जब उत्साह होता है तब उत्सव होता है। और जब उत्सव होता है तो आप देखेंगे कि उत्साह में जब की वृद्धि होती है तो रस की अभिव्यक्ति होती है। तो सारे ब्रजवासी जो है, गोकुलवासी खूब उत्सव में विभोर हो रहे हैं, आनंद में डूब रहे हैं। आप जानते हैं, चाहे हम कुछ भी हों और किसी स्थिति में हों, जब अपना कुछ सुख लेने लगता है मनुष्य, तब उसमें थकान आती है। अतः कुछ ब्रजवासी थके, कुछ मैया यशोदा आनंद थके, और लाला को, प्राण प्यारे लाला को, प्राणाधार लाला को, प्राण जीवन लाला को बड़े सुंदर पालना में सुला दिया। और इधर कंस की अनुयायी कहो, आज्ञाकारिणी कहो, श्री पूतना जी बड़ा सुंदर धाय का वेश बनाया। मैंने बताया ना आपसे, संत लोग जो होते हैं, साधु जन जो होते हैं, प्रेमी जन जो होते हैं, वो भीतर बाहर एक से होते हैं और बड़े भोले होते हैं। जिसमें जितनी चतुराई उतना ही वो प्रेम के राज्य से दूर रहता है, और जिसमें जितना भोलापन वही प्रेम के राज्य में प्रवेश पाता है। तो भोली भाली श्री यशोदा जी गृह कार्य में लगी थी, अपने लाला की सुख सामग्री के
संयोजन तैयारी में लगी थी, उसका ही संयोजन कर रही थी। और इधर ऊपर से बड़ा सुंदर भेष बनाकर और धाय का भेष बनाकर श्री पूतना जी पधारी और कहने लगी, अरे यशोदा, हाय 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 हाय, तेने तू ऐसी निठुर रह गई है कि तेने श्याम सलोने मधुर मधुर लाला को पालने में झुलाकर तू गृह कार्य में लगी है। अरे भटू, यदि तू कहे तो मैं तेरे लालाएं खिलाऊं। तो प्रेमियों में तो कुछ भेद होता नहीं। यशोदा जी ने कहा, जैसा मेरा लाला वैसा तुम्हारा लाला, आप खिलाओ। और इधर श्री पूतना जी ने मां बनकर श्री कृष्ण को गोद में उठा लिया। श्री कृष्ण ने कहा, अच्छा तू मुझ अविनाशी को मारना चाहे, मुझ अविनाशी को तू मारना चाहती है? अजी तो प्रेमियों में सामर्थ्य है कि जन्मा का जन्म बनाए, कई जो प्रेमी नहीं है उसमें ये सामर्थ्य है सके कि मुझ अविनाशी को तू मार सके। लेकिन क्या करूं, कहने मां का भेष बनाया है, रूपी कृपालुता का कोई बारा पार नहीं। कपटी भेष है, दंभ है, कटु हृदय है, किंतु प्रभु कितने उदार हैं, कितने महान हैं। हाय हाय, ये तो मेरी, मुझको इसने लाला कह दिया। और महाराज वो जो विष से लगा हुआ जो स्तनपान कराया, तो अब श्री कृष्ण ने कहा, अरे मैया, तेने तो मुझे लाला कह दिया, तो मैं तुझे छोड़ तो सकता नहीं, और तू मुझ अविनाशी को मारना चाहती है। तो श्री कृष्ण ने दूध क्या पिया, उस नन्हे से छोरा ने पूतना जी के प्राणों ही को चूस लिया। अब भैया जब प्राणों पे आके पड़ती है तो कपट खुल जाता है। अब कपट का भेष दूर होकर कोई पिशाचिनी का भेष लेकर के अब पूतना उड़ी। अब उड़ी तो पर अविनाशी को कहाँ छिपाए ले जाए, कैसे ले जाए, अनंत को कैसे ले जाए? तो जब प्राणांत समाप्त हुआ, श्री श्याम सुंदर का स्पर्श हो गया, तो पूतना जी के धाम सीधे लेके गिरी। और इधर जो प्रेमी जनों का जो मन थोड़ी दूर के लिए श्री कृष्ण से हटा, तो श्री कृष्ण ने कहा, अच्छा देखिए भगवान के चरित्र में बड़ी विलक्षणता होती है। एक और जहाँ दिखाई देता है कि वो दुष्टों का संहार कर रहे हैं, तो दूसरी ओर दिखाई दे रहा है कि भक्तों की भक्ति का पोषण कर रहे हैं। सारे ब्रजवासियों के जो मन थे वो सब श्री कृष्ण में लग गए। हाय हाय, कौन आपत्ति आ गई, कौन आया, कैसे लाला को कौन ले गया? और देखें तो लाला मुस्कुराता हुआ उस मृतक पूतना के छाती पर लेटा हुआ है। और श्री कृष्ण ने कहा कि अच्छा, तेने झूठ ही सही पर मुझको अपना लाला तो कह दिया। अब तो मैं तुझे मैया यशोदा की भांत गोलोक भेजता हूँ, और तू मुझे मारना चाहे इसलिए मैं तेरे प्राण पिए लेता हूँ। न्याय और उदारता, न्याय और महान करुणा, कृपालुता, दोनों ही भगवान के इस चरित्र से स्पष्ट हो जाती है कि कोई भगवान को बलपूर्वक मारना चाहे या प्राप्त करना चाहे तो नहीं कर सकता। और लेकिन किसी भी प्रकार से यदि कोई भगवान से आत्मीय संबंध जुड़ लेता है उसे भगवान अपना लेते हैं, अवश्य अपना लेते हैं। इस प्रकार ब्रज में भगवान कृष्ण के चरित्रों को अगर देखा जाए तो उनमें सिवाय प्रेम के और कुछ देखने को मिलता नहीं, सिवाय प्रभु की कृपालुता के और किसी तथ्य का दर्शन होता नहीं। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि भगवान का जो चरित्र है वो बहुत बड़ा दर्शन है, बहुत बड़ा विज्ञान है और बहुत बड़ा ललित साहित्य भी है। कोई रस ऐसा नहीं है
जो भगवत चरित्र में न हो, समस्त रसों का प्रादुर्भाव है। इस प्रकार आपने सुना ही होगा कि भगवान कृष्ण के 3 प्रकार के चरित्र हैं। कुछ ब्रज के चरित्र हैं, कुछ वन के चरित्र हैं, कुछ निकुंज के चरित्र हैं। ये जो जन्म उत्सव जो है ये ब्रज का चरित्र है। अब आप जानते हैं कि जहाँ जन्म होता है वहाँ छठी भी होती है, वहाँ क्या नहीं होता, सभी उत्सव होते हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण के नित्य नव उत्सव होते रहते हैं ब्रजवासियों के यहाँ, और श्री कृष्ण अपने प्रेम का पान भी करते रहते हैं, दान भी करते रहते हैं, और अपने ऐश्वर्य, माधुर्य और सौंदर्य का बोध भी कराते रहते हैं। ऐश्वर्य का अर्थ क्या है? जिस पर कोई विजयी न हो सके। माधुर्य का अर्थ क्या है? जो सभी को अपना सके। सौंदर्य का अर्थ क्या है? जो सभी को खींच सके, सर्व प्रिय हो जाए, सबके मन जिसमें विलीन हो जाए, उसको कहते हैं सौंदर्य। और जो सभी को अपना ले, पतित से पतित हो, असमर्थ से असमर्थ हो, कैसा ही क्यों न हो, जो सभी को अपना ले, उसको कहते हैं माधुर्य। और जिस पर कोई विजयी न हो सके, उसको कहते हैं ऐश्वर्य। उसी अनंत ने मानव का निर्माण अपने में से किया है। अपने में से किया है, तो वही मानव में भी ऐश्वर्य होना चाहिए, मानव में भी माधुर्य और सौंदर्य होना चाहिए। निस्संदेह मानव में भी ऐश्वर्य है, मानव में भी माधुर्य है, मानव में भी सौंदर्य है। क्या ऐश्वर्य है मानव में? मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप सोचिए, जिसे कुछ नहीं चाहिए इसका अर्थ क्या हुआ? न भोग चाहिए न मोक्ष चाहिए। अब जिसे कुछ नहीं चाहिए उस पर कौन विजयी हो सकता है? हो सकता है कोई? उस पर कोई विजयी नहीं हो सकता। तो निष्कामता का ऐश्वर्य मानव का अपना ऐश्वर्य है। ऐसे ही निर्विकारता का सौंदर्य मानव का अपना सौंदर्य है। तो निर्विकारता का सौंदर्य, अच्छा, निर्लोभता की ओर, निर्मोहता की ओर, निर्भिमानता की ओर, आप ही बताओ किसका चित्त आकर्षित नहीं होता? निर्भिमानी किसे प्यारा नहीं लगता है? और निर्लोभ किसे प्यारा नहीं लगता? निर्मोही किसे प्यारा नहीं लगता? निष्कामी किसे प्यारा नहीं लगता? तो निर्ममता से प्राप्त जो निर्विकारता है ये मानव का सौंदर्य है। और निष्कामता से प्राप्त जो अपने आप में अपने को संतुष्ट कर लेना जो है ये मानव का ऐश्वर्य है। और आत्मीयता से प्राप्त, अपनेपन से प्राप्त जो अगाध प्रियता है ये मानव का माधुर्य है। तो जैसे उस अनंत में ऐश्वर्य है कि उस पर कोई विजयी नहीं हो सकता, उस अनंत में ये माधुर्य है कि वो सभी को अपना सकता है, उस अनंत में ये सौंदर्य है कि सभी के चित्त को खींच सकता है, ऐसे ही मानव में भी निष्कामता का ऐश्वर्य है, निर्विकारता का सौंदर्य है और आत्मीयता से जागृत अगाध प्रियता, अखंड स्मृति का माधुर्य। इन्हीं दो बातों को ठीक ठीक समझाने के लिए भगवत अवतार हुआ और भगवान के चरित्र का प्रादुर्भाव हुआ। अथवा भाई बुद्धिवादी लोग कहें कि उस निर्विशेष ब्रह्म को के चरित्र को समझाने के लिए पुराण की गाथा लिखी गई। देखिए, ये मानव सेवा संघ है, ये कोई सांप्रदायिक संघ नहीं है। इसमें न किसी संप्रदाय का विरोध है न किसी का आग्रह है, किंतु सत्य का विवेचन है। तो सत्य क्या है
कि हर भाई को, हर बहन को ऐश्वर्य चाहिए, माधुर्य चाहिए, सौंदर्य चाहिए। ऐसा कोई भाई नहीं है, कोई बहन नहीं है जो ये चाहता हो कि मैं पराजित हो जाऊं, जो ये चाहता हो कि मेरी ओर आकर्षण न रहे, जो ये चाहता हो कि मैं सर्वप्रिय न हो जाऊं, ऐसा कोई नहीं। मतलब क्या? उसी अनंत ऐश्वर्य की, उसी अनंत सौंदर्य की, उसी अनंत माधुर्य की मांग मानव की अपनी मांग है, और उसी मांग के आधार पर मानव प्रभु का अपना है, निज है, निज है। और जो प्रभु का अपना निज है, वो प्रभु को कितना प्यारा है, उसे प्रभु कितने प्यारे हैं, इसका कोई धारा पार नहीं है। तो महानुभाव, क्या आज हम निर्ममता का सौंदर्य, निष्कामता का ऐश्वर्य और आत्मीयता का माधुर्य प्राप्त कर, जगाकर, सोए हुए को जगाकर, और छिपे हुए को प्रकट करने के लिए राजी हैं क्या? अगर राजी हैं तो मैया यशोदा की भांत कहना पड़ेगा, श्री कृष्ण मेरा अपना लाला है, अपना लाला है। आप जानते हैं वात्सल्य रस में कितना माधुर्य होता है, कितना स्नेह होता है। माँ बच्चे को सतत सुख देना चाहती है, सुख देना चाहती है, उससे कभी भी कुछ भी लेना नहीं चाहती। यही तो वात्सल्य रस है। मैया यशोदा भी श्री कृष्ण को सुख देना चाहती है, कभी कुछ लेना नहीं चाहती है। सुनते हैं कि जब लाला कुछ बड़ा हो गया, चलने फिरने लगा, घुटने चलने लगा, चलने फिरने लगा, आप जानते हैं जो सभी का नहीं है वो भगवान नहीं। भगवान कहते हैं सभी का हो। तो यशोदा की भांति, यशोदा की सहचरी सखी अपने यहाँ की कुछ ऐसी प्रणाली रही है कि पहले एक को मुख्य रूप से स्वीकार करते हैं। वात्सल्य स्नेह की मूर्तिमान श्री नंदरानी यशोदा जी मुख्य एक मान लिया। ऐसे ही माधुरी रस की मूर्तिमान श्री राधा रानी एक मान लिया, एक मान लिया। तो ऐसे ही सख्य रस के मूर्तिमान श्री दामा आदि। तो एक को मुख्य मानकर फिर उसकी सहचरी बना दो, सखी बना दो, सखा बना दो, जो चाहो सो बना दो। तो और जो ब्रज गोपियां थीं जिनके मन में ये भावना रहती थी कि कितना अच्छा होता कि श्री कृष्ण हमारे घर में आते, दूध दही माखन खाते, खिलाते, लुटाते, फैलाते, ऐसा भाव रखने वाली, निरंतर प्रतीक्षा रखने वाले। आप जानते हैं प्रेमियों के जीवन में एक बड़ी विलक्षणता होती है, और ये होती है कि उनको निरंतर प्रतीक्षा रहती है, अखंड प्रतीक्षा, अगाध प्रियता। अखंड प्रतीक्षा भी रहती है, अगाध प्रियता भी रहती है। तो इसी प्रकार की अखंड प्रतीक्षा करने वाली जो वात्सल्य भाव की गोपियां थीं, श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ उनके घर में घुस जाते और उनका दूध दही माखन खाते, खिलाते, लुटाते, मोर बंदरों को भी खिलाते, फैलाते भी। पर किनके घर में? जिनको सारा दिन प्रतीक्षा करते बीतता है, सारी रात प्रतीक्षा करते बीतती है। किस बात की? श्याम सुंदर
हमारे लाला बनकर हमारे माखन खाएं, हमारा दही खाएं, इत्यादि इत्यादि। और फिर भी जब लाला की स्मृति सबल होती तो क्या करती, कैसे यशोदा घर जाएं, उसको देखें कैसे। तो आखिर किसी घर जाते हैं तो किसी बहाने से न जाते हैं, किसी काम से न जाते हैं। तब वात्सल्य भाव की गोपियां आकर के यशोदा को उल्हाना देने आती। अब देखिए, भगवान के चरित्र में भीतर कुछ होता है, ऊपर कुछ होता है। ऊपर तो उल्हाना देने आई है, अब भीतर किसी बहाने से गोपाल को देखने आए, बहाना है। और आकर कहती हैं, हे नंद रानी, अब हम तुम्हारे गांव में नहीं रहेंगे। ये रानी और राजा जो हमारे यहाँ कहलाते हैं, वो कब कहलाते हैं? सिद्धस्थ, प्रेम में सिद्धस्थ है नंद रानी, इसलिए नंद रानी। प्रेम में सिद्धस्थ है नंद जी, इसलिए नंद जी। तो महाराज, हम तुम्हारे गांव में नहीं रहेंगी। क्यों भसू, क्या बात है गई, क्यों गांव में नहीं रहोगी? अरे बात क्या है, तुम्हारा ढोटा बड़ा ढीठ है। ऊपर से कहते हैं तुम्हारा ढोटा, भीतर से क्या सोचती है, मेरा ढोटा। बड़ी विचित्र है, प्रेम की दशा बड़ी अटपटी होती है। भीतर से कुछ सोचती है, ऊपर से कुछ कहती है। हम तुम्हारे गांव में नहीं रहेंगी। क्यों नहीं रहोगे? तुम्हारा ढोटा बड़ा नटखट है। अरे यशोदा जी, खाए तो खाए, कोई बात नहीं, जैसा तुम्हारा लाला अब वैसा हमारा लाला। बीच बीच में सत्य भी आता जा रहा है और उल्हाना भी देती जा रही है। और लाला की ओर देखिए, ये दो तरह का विरोध मानकर भी चिंतन होता है और अनुकूल मानकर भी चिंतन होता है? एक हमारे मित्र हैं तो विरोध मान करके चिंतन करते हैं, बुराई भी करते जाते हैं, चिपकते भी जाते हैं। तो इधर उल्हाना भी देती जा रही हैं और श्री कृष्ण की ओर आकर्षित होती जा रही हैं और कहती हैं, देखो ये तुम्हारा लाला हमारे दूध दही माखन खाता है, उसको खाता है, उसको तो कोई बात ना है, और वो तो फैला देता है। दूध दही का फैलाना तो बुरा लगता है ना, और मोरबंदों में लुटाता है। यशोदा बड़ी भोली है, कहती हैं, अरे भसू, मेरा नन्हा सा लाला, तुम दूध दही माखन को शीशे पर धर दिया करो, ऊंचे पर रख दिया करो। तो बोले, हे नंदरानी, ये लाला बड़ा ढीठ है, ये नन्हा सा तो है, बड़ा ढीठ है। बोले, क्या ढीठ है? कि जब हम शीशे पर रख देती हैं तो सखाओं के कंधा पे चढ़कर लकुट से तोड़ देता है। अरे ऐसा करता है ये? अब उधर तो देखो, अंधेरे में राम कुठरिया में छिपा के रख दिया करो। बोले, हे नंदरानी, जब हम छिपा के रखती हैं तो तेरे लाला के मुख पे इतना प्रकाश है कि अंधेरे ही न रहे। अब तो यशोदा बड़े संकट में, कैसे तो लाला को, स्नेह को कुछ कह सके, कैसे अपनी सहचरी सखियों से कुछ कह सके। तो एकदम कह उठी, अरे भटू, तुम गांव छोड़ के मत जाओ। अगर लाला ने एक मटकी तोड़ी है तो एक एक की 9 मटकी ले जाओ। क्यों? ये सब गैयां लाला की, ये सब माखन लाला का, ये सब दूध दही लाला का। देखो निर्ममता है, कितनी निर्ममता है। आप देखते जाइए, मानवीय चरित्र है भक्तों का चरित्र, और कोई चरित्र नहीं है, मानवीय चरित्र है। तो ये सब दूध दही माखन लाला का है। अगर आपकी एक मटकी लाला ने तोड़ी हो तो एक एक की 9 मटकी ले जाओ, पर गांव छोड़ के मत जाओ। अब सब ब्रजगोपियां के नहीं, हे नंदरानी, आप अधीर न हो, हम गांव छोड़ के नहीं जाएंगी। अरे जैसे ही तुम्हारा लाला वैसे ही हमारा लाला, तुम खूब फैला बंदे हो, खा बंदे हो, कोई बात ना है, हम गांव छोड़ के नहीं जाए। इस प्रकार ब्रज में अनेक श्री कृष्ण के चरित्र हैं। उनको कितना कहा जाए, कब तक कहा जाए। और मैं, आप जानते हैं, मैं बेपड़ा आदमी, मैंने तो बहुत थोड़ा श्री कृष्ण का चरित्र सुना है और उसका जो तात्पर्य है वो मैं आपकी सेवा निवेदन करना चाहता हूँ। ऐसे ही सत्य भाव के चरित्र भी हैं, ऐसे ही मधुर भाव के चरित्र भी हैं, ऐसे ही परकिया भाव के चरित्र भी हैं। अनेक श्री कृष्ण के चरित्र हैं। सच पूछिए तो 2 ही बातें हैं। एक और
उनकी कृपालुता का, उनकी महानता का, और दूसरी ओर प्रेमियों की आत्मीयता का चित्रण है और कुछ नहीं है। आत्मीयता ही प्रेम की प्रतीक है और कोई प्रेम की प्रतीक नहीं है। तो क्या आज हम और आप उस अजन्मा का जन्म उत्सव मनाते हुए इस बात को स्वीकार करेंगे? किस बात को? कि वो अनंत हम सबकी अपनी जाति का है। तभी तो लाला बना सकोगे, तभी सखा बना सकोगे, तभी पति बना सकोगे। है? हमारी अपनी जाति का है या हम उसकी अपनी जाति के हैं। हमारी और उसकी जातीय एकता है पहली बात। ये बात जो है जातीय एकता, ये अद्वैतवादियों को माननी पड़ती है। जीव ब्रह्म की जातीय एकता मानकर ही वो अद्वैत सिद्ध करते हैं। उसके बाद दूसरा नंबर आता है नित्य संबंध। ये योगियों की चीज है। योगियों ने उस अनंत से नित्य संबंध स्वीकार किया है और प्रेमियों ने उस अनंत से आत्मीय संबंध स्वीकार किया है, अपनेपन का संबंध स्वीकार किया है। आत्मीय संबंध में जातीय संबंध भी है, नित्य संबंध भी है। तो जितने प्रेमी जन हुए हैं उन्होंने उस प्रभु को अपना करके स्वीकार किया है। इस प्रकार के अनेक चरित्र हैं, अनेक उदाहरण हैं भक्तों के जीवन के। एक बार भक्तमती देवकी जी कहती थी कि जब मैंने शारीरिक बौद्धिक विकास के पश्चात अपनी ओर देखा तो मुझे एक अभाव दिखाई दिया, एक बड़ा अधूरापन जीवन दिखाई दिया। मैंने पूछा क्या अधूरापन आपको दिखाई दिया? उन्होंने कहा कि मुझे सचरित्रता के आधार पर सम्मान मिल गया, योग्यता के आधार पर रोटी मिल गई, पर मेरे हृदय की ये प्यास कोई मेरा अपना होता वो नहीं पूरी हुई। और बिगड़ कर कभी कभी झुंझलाती और कहती किसने मेरा निर्माण कर दिया, किसने मुझे बना दिया? मैंने अपने आप तो अपने को बना नहीं लिया, और बना दिया तो राजकुमार सिद्धार्थ जैसा बैरागी क्यों नहीं दे दिया, कबीर जैसा विचार क्यों नहीं दे दिया, और मीरा जैसी सरल श्रद्धा और भक्ति क्यों नहीं दे दी? मुझको ऐसा किसने बना दिया? बिल्कुल वो कहती थी बड़ी ईमानदारी से, विद्रोही चिंतन, विरोधी भाव को लेकर चिंतन। होंगे कोई भगवान कहीं बैठे होंगे एक कठोर जज का भेष बनाए हुए, कौन कहता है कि वो कृपालु हैं, जबकि उन्होंने मुझे ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया। जब वो मेरे पास आई सन 1954 को 1 जनवरी, तब मैंने कहा कि देखो तुम जानो चाहे न जानो, मानो चाहे न मानो, पर देवकी जी कोई एक है ऐसा जो सभी का अपना है, वो तुम्हारा भी। तो उसे कहती थी, बड़ी ईमानदारी से कहती थी कि सब कुछ सुनने के बाद भी मेरे मस्तिष्क में इतना विद्रोह था कि मैं मुंह से नहीं कह पाती थी मेरे हो, मुंह से भी नहीं कह पाती थी। मन से कहने की बात तो अलग, पर क्या बताऊं, हृदय में मांग थी, मांग। मानव सेवा संघ में एक बड़ी सुंदर बात बताई जाती है कि भाई जिसको तुम प्राप्त करना चाहते हो उसकी आवश्यकता अनुभव करो, उसको बलपूर्वक पकड़ने की कोशिश मत करो, केवल आवश्यकता अनुभव करो। तो वो कहती थी कि मेरे हृदय में मांग थी, पर मैं इतनी सख्त हृदय की, इतनी कटु हृदय की, इतना मेरा मस्तिष्क विद्रोही कि वाणी से भी नहीं कह पाती थी और इस मांग को भी मिटा नहीं पाती थी। अंत में उन्होंने कहा मैं क्या बताऊं, वे कितने हम सबके अपने हैं। कि उन्होंने मेरे करने की बात भी की और अपने करने की बात भी की।
ये मानव का माना हुआ, उन्होंने कहा, उन खुद के शब्द हैं, ये मानव का माना हुआ नहीं रह जाता। मैंने देखा है, मैंने पाया है कि वे परम प्रेमी हैं और जो भाव उनसे स्वीकार कर लिया जाए उसको निभाते हैं।